राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 जिसका सबको इंतजार है, माहौल गर्मा रहा है। रैलियां, नारे और लोक लुभावन चुनावी वादों की झड़ी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा राजस्थान के सियासी का राजा? उठापटक में बड़े बड़े नेता, शायरों, कवियों की शेर कविता सुनकर जनता जनार्दन में जोश तो भर ही रहे हैं। विपक्षियों पर खूब हमले कर रहे हैं। किस राजनेता व पार्टी से मतदाता प्रभावित हुए ये तो बाद में पता चलेगा। इससे पहले हम राजस्थान के इस गरमाए हुए माहौल के जनता पोल का विश्लेषण करेंगे। आखिर क्या हो सकता है राजस्थान में राजनीति का खेला? कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या इस बार टूट पाएगा सत्ता परिवर्तन का विकट? और क्या बदल पाएगी गहलोत सरकार राजस्थान का इतिहास? क्या अशोक गहलोत का जादू काम आएगा? कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट तो वहीं भाजपा में वसुंधरा बनाम आला कमान। आखिर कौन मिटा पाएगा अपनी आपसी लड़ाई और किसकी होगी गद्दी? आज हम आपके सामने राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण करेंगे, इसलिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर क्यों इस बार भी भाजपा कांग्रेस के पीछे चल रही है? अगर कुछ सर्वे की माने तो राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार 2018 में बीजेपी का हार का कारण वसुंधरा राजे बनी थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही है? पिछली बार की बात करें तो कहते हैं कि 5 वर्षों तक उन्होंने केवल महारानी स्टाइल में ही सरकार चलाई और लोगों के बीच जाने की जरूरत तक नहीं समझी। तमाम ऐसे मौकों पर जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी की अपेक्षा की जाती है, वहां उन्होंने मंत्री और विधायकों को भेज दिया। 2013 में चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कट गई। स्थानीय कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पार्टी में ठीका ठीक हैसियत रखने वाले नेताओं को भी उन्हें मिलने के लिए जदोजहद करनी पड़ती थी। इसका एक उदाहरण कभी पार्टी के संघ पृष्ठभूमि के कद्दावर नेता रहे विधायक घनश्याम तिवारी और वसुंधरा की कार्यकारिणी के इस कदर वो नाराज हुए कि पार्टी को ही उन्होंने छोड़ दिया। तमाम घटनाओं के बाद वसुंधरा पर दबंग होने के आरोप लगे। हालांकि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जब 2018 में चुनाव सिर पर आए तो वसुंधरा राजे ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उसका नतीजा 2018 में पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब 2023 में फिर इस चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से तेज हो गई है। हालांकि अभी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुकी है। साथ ही इस बार के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो उसमें भी बीजेपी को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीते वर्षों के आंकड़े देखें तो कांग्रेस उसका कैसे सामना करेगी? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में बहुत लंबे समय से सत्ता बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा के पास आती रही है। यानी राज्य की जनता एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी को सत्ता सौंपती रही है। इससे पता चलता है कि राज्य के अधिकांश मतदाता हर बार किसी एक पार्टी के साथ ही बने रहने में यकीन नहीं करते हैं। राज्य की कोई भी पार्टी जातियों या समुदायों का ऐसा गठजोड़ नहीं बना पाई जो लगातार हर चुनाव में उसके साथ बना रहे और चुनावों पर अपना दबदबा कायम रख पाए। यही वजह है कि पिछले लंबे टाइम से बाद हर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से राज्य की सत्ता पर काबिज होती रही है। कोई भी पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कारनामा कर दिखाना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस इस बार सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने में पीछे नहीं रही है। कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है कि जो भी कांग्रेस के अच्छे वीडियो बनाकर उसकी वेबसाइट पर पोस्ट करेगा, उन्हें एक अच्छी धनराशि दी जाएगी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। पीएम मोदी भले ही इन योजनाओं मुफ्त की योजना कहकर आलोचना कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में मुफ्त में योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती है। इंदिरा रसोई योजना, सहकारी बैंकों के ऋण माफ, रोजगार गारंटी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, चिरंजीवी बीमा योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और उड़ान योजना। इस योजना में शामिल लोगों को 20 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त मिलता है। इनमें इलाज, दवा, जांच सभी मुफ्त है। इसके तहत अब प्रदेश भर में योजना के शुरू होने के बाद में विगत 2.5 वर्ष में 2600 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज आम लोगों को प्राप्त हुआ है। देश के किसी राज्य में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध कराने की कोई भी योजना नहीं है। इन योजनाओं से गहलोत सरकार ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ काफी ज्यादा खींचा है और बीजेपी के पास हाल फिलहाल ऐसे योजनाओं के मुद्दे नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने अजमेर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और पीएम मोदी ने गहलोत सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को कहा। लेकिन कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली है? उन्होंने मोदी जी के इस भाषण का पुरजोर जवाब दिया और उन्हीं पर वापस तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी बड़ी घोषणाएं हुई है, काम बहुत है, लेकिन कुछ लोग इन्हें रेवड़ियां बताते हैं। आप बताइए रेवड़ियां कैसे हुई? रेवड़ियां तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साड़ी बांटने और पता नहीं क्या क्या देने की घोषणा की। हमारी यहाँ जो भी स्कीम बनती है वह परमानेंट बन रही है, चाहे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हो या फिर 25 लाख का चिरंजीवी या फिर दूसरी स्कीम, ये सब पक्की स्कीम है। हमारे यहाँ तो जो भी योजना एक बार जाती है वह स्थायी है और आगे इन्हें और मजबूत करेंगे।
ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीति में अक्सर लगाए जाते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अगर हम संभागीय तौर पे देखें तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, शेखावटी ये सबसे बड़े संभाग है और इन सभी संभागों में आज की तारीख में कौन कितना ज्यादा आगे है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हम मारवाड़ संभाग की बात करें जिसमें अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, जिसमें 61 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए यह संभाग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं से भाजपा और कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत शामिल है और साथ ही हनुमान बेनीवाल, सबसे ज्यादा चर्चित रही दिव्या मदेरणा भी यहीं से आते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कुल 61 सीटों में से कांग्रेस ने 31 सीटों पर बढ़त बनाई और वही भाजपा ने 23 सीटें हासिल की थी। लेकिन वर्तमान में हुए सर्वे के अनुसार आज यहाँ के आंकड़े कुछ अलग है। कांग्रेस के खाते में 26 से 30 विधानसभा सीटें जा सकती है, तो वहीं बीजेपी में 25 से 29 जाती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक मारवाड़ क्षेत्र में 3 से 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस को देखना पड़ सकता है और भाजपा को कुछ मामूली सीट अधिक मिल सकती है। 2018 में भी यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें कांग्रेस बीजेपी से 8 सीटों की बढ़त में आगे थी और एक बार फिर से मारवाड़ में कुछ यही अंदाज लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं ढूंढाड़ संभाग की, जो कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण संभाग माना जाता है, क्योंकि इसी के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर भी आती है। जाटों और मीना के प्रमुख इस संभाग से ही कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आते हैं। वहीं भाजपा में सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहीं से आते हैं। 2018 में कांग्रेस को यहां से 35, भाजपा को केवल 10 और बसपा को 5 सीटें मिली थी और इसके तहत कांग्रेस ने अपनी लीड आगे कर ली थी। हालांकि बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन यहाँ के भी इस बार आंकड़े चौंका देने वाले हैं। ढूंढाड़ की 58 सीटों में से 25 से 29 सीटें कांग्रेस को और 26 से 30 सीटें भाजपा को जाती हुई दिख रही है। वहीं बसपा को 1 से 3, मतलब कि इस बार भाजपा राजधानी क्षेत्र में भी पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है और यहाँ पर कांग्रेस भाजपा से पीछे होती हुई दिख रही है। इसका बड़ा कारण कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का तनाव है। इस वजह से कई विधायकों ने अपनी नाराजगी जता रहे हैं, इसलिए पार्टी कई विधायकों के टिकट भी बदलने को तैयारी कर रही है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े संभाग मेवाड़ संभाग की। यहीं से भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी बाहर आए हैं, जिसमें गुलाब चंद कटारिया, जो अब असम के राज्यपाल है, जो कि काफी पसंदीदा नेताओं में से एक रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने उनके बिना भी चुनाव मैदान में उतरेगी। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी जैसे बड़े बड़े नेता यहीं से आते हैं और यही कारण है कि मेवाड़ संभाग को एक समय पर कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता था। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां चेंज होती रही और आगे भी बदल सकती है। अगर यहाँ की सीटों पर नजर डालें तो 2018 में भाजपा कांग्रेस से काफी अच्छी संख्या से आगे थी। उस समय यहाँ की 43 सीटों में से भाजपा को 24, कांग्रेस को 15 मिली और भारतीय ट्रेवल पार्टी यानी बीटीपी को 2 आई और अन्य को 2 सीटें मिली। उस समय इलाका कटारिया को दिया गया था, लेकिन आज के वक्त कटारिया इस चुनाव में शामिल नहीं है। तो क्या यही आंकड़े वापस देखने को मिल सकते हैं या नहीं, इस पर भी नजर डाल देते हैं। इस वक्त की पोल के अनुसार भाजपा को 20 से 24, कांग्रेस को 16 से 20 और बीटीपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है और अन्य 0 से 2 तक जा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी से आगे तो नहीं कह सकते, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में कुछ बढ़त बना सकती है और इसका कारण गुलाब चंद कटारिया की गैर मौजूदगी भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल भाजपा कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं हाड़ौती संभाग की, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। बीजेपी की कद्दावर नेता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, यहाँ पर इनकी काफी अच्छा इनका दबदबा माना जाता है और संभाग से कुल 17 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 2018 में भाजपा को 10 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी और यही वजह है कि वसुंधरा राजे यहाँ से खड़ी होती है और हर बार उनकी जीत होती है। लेकिन इस बार के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के खाते में यहाँ से 9 से 13 सीटें और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें जा सकती है। मतलब कि एक बार फिर से महारानी यहाँ से राज तिलक करवाने को तैयार है। सीधी सी बात है, भाजपा हर बार की तरह हाड़ौती में जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब बात की जाए 5वें और आखिरी शेखावटी संभाग की, तो यहाँ से कुल 21 विधानसभा सीटें आती है। इस बार यह संभाग काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोड़ा भी यहीं से आते हैं और पिछले दिनों लाल डायरी कांड से विपक्ष गहलोत सरकार को भी जमकर घेरा है। साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी यहीं से आते हैं। इस जाट बहुल इलाके में भाजपा भी काफी एक्टिव नजर आती है और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर कई बार रैलियां निकाली है, क्योंकि भले ही यहाँ पर 21 सीटें हो, लेकिन राजस्थान में जाटों का महत्व बहुत ज्यादा है और इसका असर न सिर्फ शेखावटी बल्कि पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है। यहाँ का वोट बैंक काफी निर्णायक साबित होता है, इसलिए इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डाले तो 2018 में यहाँ की 21 में से 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा माना जाता है और वहीं पर भाजपा को केवल 3 में ही सब्र रखना पड़ गया और 1 सीट बसपा को मिली, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और विरोध के कारण बाद में बर्खास्त भी हो गए। लेकिन क्या कहता है यहाँ का आज का आंकड़ा, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 7 से 11 विधानसभा सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिल सकती है और अन्य की बात की जाए तो शायद 0 भी रह सकता है। मतलब कि बीजेपी पिछली बार से कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिख रही है। लेकिन शेखावटी
मेजोरिटी का बहुमत तो कांग्रेस के पास ही दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि इन सभी संभागों में क्या यही आंकड़े नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि इन आंकड़ों के मुताबिक देखे तो कहीं न कहीं भाजपा आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो कहीं कहीं भाजपा आगे बढ़ती हुई दिख रही, तो कहीं कहीं कांग्रेस, लेकिन पिछली बार से काफी कुछ अलग भी देखने को मिल रहा है। क्या इन संभागों में गहलोत का जादू चलेगा या फिर मोदी का? कौन किसको हराएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसी ही दमदार रिपोर्टिंग और विश्लेषण आंकड़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।